ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी विचारणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य स्थारण भगवद्गीता अध्याय 3 भाग 1 अर्जुनोवाच जय श्रीचेत कर्मणस्ते मदा उत्तीर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयति केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयति मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक पता मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इससे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणामनारम्भात् न कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासिनादेव सिद्धिं त्वमधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। वही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई एक क्षण के भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्णभानामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तुम गुरु कर्म तुम कर्म जायो कर्मणः शरीरे यात्रापिचते न प्रसिद्धित कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः त्यक्तं कर्म कान्तेय मुक्तसंगः समाचरः। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंतीपुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविश्रुतो मे समोत्तुष्ट कामदः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्रजापतियों के स्वामी, समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंश प्राप्त हो सकेंगे।
जीवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तह दैतान प्रदाय भो यो भुंक्ते तेन एव। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भूखता है निश्चित रूप से चोर है। शिष्टाचिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विजयी वंदिते देवतगं पापा ये पतन्ते आत्मकारण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समन्वय। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम् ब्रह्माच्युतमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये तो नियमित कर्म का विधान है और ये यज्ञ वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों सदा यं प्रवर्तितं विक्रम नानुवर्तयति यः आयुरिन्द्रियारामो पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता और निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ये आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है अर्थात जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है या जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करने की कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न जास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा न करने का कोई कारण रहता है। उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति बोधः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव सन्निधिम् आत्मजनकाले भोगसंग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से हमें कर्म करना चाहिए। यदि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं।
वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं श्लोके गंजन नानवाप्तम अवाप्तव्यम अर्थ एव च कर्म। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि ये अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यथा नृतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोकाम न कुर्याम कर्म चेदहम् संग्रहस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् मां प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं जन समुदाय वन संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इससे न संपूर्ण प्राणियों की संधि का विनाश बनेगा। कर्मण्योद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसस्तथा शक्तिरेति कर्तृलोकस्य। जिस प्रकार अज्ञानी जिन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को जिस पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण।